हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अब रुक करेंगे फटाफट हरियाणा का। किसान आंदोलन का जो 43वां दिन, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान लगातार बैठे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों पर डटे हैं किसान। आज केएमपी पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। सिंगू, टिकरी, गाजीपुर और पलवल से करीब 4,000-5,000 ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए किसानों के साथ निकलेंगे। विरोध मार्च की तैयारियों में बुधवार को पूरे दिन सभी किसान संगठनों के साथ समूह में बैठकों का दौर जारी रहा। आज किसानों की ओर से की जा रही ट्रैक्टर रैली को किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल बता रहे हैं। किसान यूनियन का कहना है कि ट्रैक्टर मार्च के जरिए दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान सरकार के रवैये के खिलाफ अपना विरोध जताएंगे। करीब 2,000 ट्रैक्टर सिंगू से टिकरी की तरफ, जबकि टिकरी से करीब 1,000 ट्रैक्टर रवाना होंगे। इसी तरह गाजीपुर और पलवल से भी करीब 1,500 ट्रैक्टर के साथ किसान मार्च के लिए कूच करेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से भारी संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली के लिए रवाना होंगे और जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती, दिन प्रतिदिन आंदोलन तेज होगा। राई में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के बीच प्रशासन अलर्ट है। केजीपी NH 44 पर पुलिस की ओर से नाकेबंदी की गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर से सुबह 11 बजे किसान ट्रैक्टर मार्च शुरू करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इसी बीच ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने जेजेपी और बीजेपी नेताओं का विरोध किया। दरअसल किसानों ने ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांव में बीजेपी और जेजेपी नेताओं के प्रवेश पर रोक लगाई है और ग्रामीणों द्वारा गांव में बोर्ड लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र के संबंध में अतिरिक्त उपायुक्तों की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का आधार बनेगा। मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र के संबंध में प्रदेश के अतिरिक्त उपायुक्तों के हरियाणा निवास पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र पर सत्यापित डेटा सरकारी सेवाओं का लाभ देने का आधार बनेगा। अभी तक 114 सरल सेवाओं को PPP से जोड़ा जा चुका है। बहुत जल्द प्रदेश में 544 सेवाओं का लाभ PPP के तहत ही दिया जाएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को भी 11 जनवरी से PPP से जोड़ दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी वित्त पोषित योजनाओं में भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम भी PPP के माध्यम से होगा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है, इसीलिए परिवार पहचान पत्र के लिए चल रही प्रक्रिया को ईमानदारी और शुचिता के साथ पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां पर हर व्यक्ति के विकास के लिए परिवार पहचान पत्र योजना पर काम किया जा रहा है। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में नाबार्ड की बैठक हुई। बैठक में कृषि विभाग की योजनाओं के साथ सहकारिता विभाग की योजना पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश कोरोना वैक्सीन के वितरण पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। प्रदेश में फ्रंट लाइन वर्कर्स की संख्या 80,000 के करीब है। इनके बाद जरूरत के हिसाब से वैक्सीन का वितरण होगा। प्रदेश में बर्ड फ्लू पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम बर्ड फ्लू के मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। मुर्गियों की रिपोर्ट पटियाला लैब भेजी गई है, जो आनी बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा पता। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद कदम उठाएंगे। हालांकि फिलहाल पंचकुला में स्थिति काबू में है। पंचकुला में मुर्गियों की मौत के बाद यमुनानगर में मुर्गी और अंडा व्यवसाय से जुड़े लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। हालांकि पंचकुला में मुर्गियों की मौत की वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल आशंकाओं के बीच यमुनानगर में अंडों और मुर्गियों की डिमांड में कमी देखी जा रही है।
सिर्फ यमुनानगर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अंडे और मुर्गी की डिमांड में कमी आ रही है। उधर विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश में मुर्गियों की मौत की असली वजहों का भी खुलासा नहीं हुआ है। बावजूद इसके मुर्गी पालकों को हिदायतें दी जा रही हैं। पंचकुला में अब तक 4,30,000 मुर्गियों की मौत हो चुकी है। इस मामले में हरियाणा पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुखदेव राठी ने कहा कि अब तक जितनी भी मुर्गियों की मौत हुई है उनमें बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं मिले हैं, लेकिन एहतियातन तौर पर सैंपल जालंधर लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि मुर्गियों की मौत किन कारणों से हुई है। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुखदेव राठी ने कहा कि एहतियात के तौर पर हमने पूरे राज्य में एडवाइजरी जारी कर दी है। सोनीपत पुलिस ने अगवानपुर के सरपंच बलराज को पंचायती रिकॉर्ड गायब करने के मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सरपंच ने पुलिस को शिकायत दी थी कि पंचायती रिकॉर्ड गायब हो गया है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में पूछताछ करने पर पाया कि सरपंच ने ही रिकॉर्ड गायब करवाया था। दरअसल अगवानपुर के सरपंच बलराज ने गन्नौर थाने में एक शिकायत दी थी कि उसकी पंचायत का रिकॉर्ड चोरी हो गया है। ये वही रिकॉर्ड था जिसमें गांव की पंचायती जमीन से अवैध रूप से खनन का रिकॉर्ड था और सरपंच बलराज आरोपी भी था। जब पुलिस ने इस पूरे मामले में गहनता से जांच की तो बलराज के कब्जे से ही पंचायती रिकॉर्ड रिकवर किया गया। कुरुक्षेत्र के पेहोवा में पुलिस ने नशा तस्करों के पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत नशीले पदार्थों को नष्ट किया। कुरुक्षेत्र की पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक अंबाला मंडल अंबाला के आदेशानुसार जिला कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और जिला अंबाला में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज करीब 134 मामलों में जब्त किए गए नशीले पदार्थ को नष्ट किया गया है। यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र पुलिस की ओर से दर्ज किए गए 134 मामलों में जब्त 11 क्विंटल चूरा पोस्ट और 300 ग्राम चरस, 64 किलो गांजा, नशीली गोलियां और इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सभी नशीले पदार्थों को नष्ट किया है। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां नीरज शर्मा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने 1 करोड़ घूस कांड में सीएम को पत्र लिखा। खेड़की दौरा थाने के एसएचओ की सांठगांठ की जांच की मांग की। साथ ही नीरज शर्मा ने बड़े अधिकारियों की भी जांच कर संपत्ति जब्त करने की मांग की है। रादौर में पत्रकारों से बातचीत में कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सांसद नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस की आज विपक्ष की भूमिका भी काफी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आज भूमिका देश को तोड़ने और कमजोर करने वाली है। प्रदेश में बीते दिनों से कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 316 नए मामलों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 24 घंटे में 99 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 37 नए मरीज बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। सोनीपत में 7 नए मामले सामने आए, वहीं हिसार में 10 नए मामले 24 घंटे में सामने आए। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 2,63,887 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ अब तक 2,58,281 मरीज कोरोना महामारी को मात दे चुके हैं। प्रदेश में भले ही कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही हो, लेकिन अब कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले आने से परेशानी बढ़ गई है। करनाल में नए स्ट्रेन से पॉजिटिव 2 लोग मिले हैं। इन दोनों लोगों में एक पिछले दिनों ब्रिटेन से वापस लौटा था। ये व्यक्ति अपने परिवार के 6 सदस्यों के साथ ब्रिटेन से आया था। वहीं दूसरा व्यक्ति एक हवालाती है, उसे सोनीपत से गिरफ्तार करके करनाल जेल लाया गया था, जहां टेस्ट होने पर उसमें कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार उन लोगों को ट्रेस कर रहा है जो दिसंबर के महीने में अमेरिका और ब्रिटेन से आए हैं। अब तक स्वास्थ्य विभाग तकरीबन 106 लोगों को ट्रेस करके उनका कोरोना टेस्ट करवा चुका है।
रेवाड़ी के एक युवक में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि की गई। नए स्ट्रेन का मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मरीज को फिलहाल अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग मरीज के संपर्क में आए लोगों की जांच में जुटा है। गोहाना शहर को जाम से मुक्त बनाने के लिए गोहाना नगर परिषद अब रेहड़ी लगाने वालों को शहर से बाहर जगह देगा। इसके लिए नगर परिषद विभाग के अधिकारियों ने हूडा विभाग और मार्केट कमेटी से एनओसी की मांग की है। गौरतलब है कि गोहाना में रेहड़ी के चलते शहर में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके चलते शहरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही नगर परिषद विभाग प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत गोहाना में 450 रेहड़ी संचालकों को कारोबार बढ़ाने के लिए बिना गारंटी पर लोन उपलब्ध कराएगा। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल एक 1.5 साल का बच्चा घर में खेलते समय गर्म पानी में बुरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद बच्चे को जिले के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे के पिता का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने इलाज के दौरान लापरवाही बरती। जब बच्चे को इलाज के लिए लेकर आए तो अस्पताल प्रबंधन ने इलाज करने की बजाय ऊपर और नीचे चक्कर कटवाए। बड़ी मुश्किल से बच्चे का इलाज शुरू किया गया। भिवानी के नया बाजार स्थित महमिया गली के निवासियों ने सीवरेज की समस्या को लेकर बुधवार को सड़क जाम किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नई सीवरेज लाइन डालने की मांग की, साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। भिवानी शहर की हार्ट लाइन कहलाने वाली घंटाघर से लोहारू रोड पर बने गड्ढे लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। सड़क पर मौजूद गड्ढों के कारण वाहन चालक आए दिन हादसे का शिकार हो रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों और दुकानदारों में काफी रोष है। कैथल में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन का रोज धरना 17वें दिन भी जारी रहा। कंवरपाल लाइनमैन और मंच का संचालन ओम प्रकाश सैनी की अध्यक्षता में धरना लगातार जारी रहे। धरने में मुख्य रूप से बिजली निगम के अधिकारियों द्वारा निगम में किए जा रहे गलत कामों के बारे में बताया गया। साथ ही अध्यक्ष ने कहा कि यूनियन लगातार कर्मचारियों की ड्यूटी उनके कैडर के अनुसार लगाने के लिए कह रही है, पर अधिकारी यूनियन की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और उल्टा इसे 2 यूनियन की लड़ाई बताकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। रोहतक के सापला स्थित संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थी परीक्षा छोड़कर सड़क पर उतर आए और प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने प्रिंसिपल का तबादला करने की मांग की। यह हंगामा उस वक्त हुआ जब प्रिंसिपल ऑफिस में एक अध्यापिका बेहोश हो गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। छात्रों का कहना है कि प्रिंसिपल संतोष कुमारी स्कूल के अध्यापकों और छात्रों के साथ बदतमीजी कर प्रताड़ित करती हैं, इसलिए उसका तुरंत तबादला किया जाना चाहिए। वहीं अस्पताल में भर्ती अध्यापिका ने भी प्रिंसिपल पर भला बुरा कहने के आरोप लगाए। स्कूल की अध्यापिका अजीत कौर ने बताया कि सुबह प्रिंसिपल संतोष ने अध्यापिका मधुबाला को किसी काम को लेकर काफी बुरा भला कहा था, जिसके बाद वो बेहोश हो गईं, जिसके बाद नाराज विद्यार्थियों ने परीक्षाएं देने से मना कर दिया। रोडवेज कर्मचारियों ने बुधवार को वर्कशॉप के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जीएम और ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने ठेकेदार और जीएम पर मिलीभगत कर ठेकारत कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। कैथल के लघु सचिवालय में बिजली कर्मचारियों ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी का कहना है कि वो सरकार की ऑनलाइन पॉलिसी का विरोध करते हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के जेल में जाने के बाद पहला वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर राम रहीम का ये वीडियो वायरल हो रहा है। डेरे से जुड़े समर्थक इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पुलिस सुरक्षा में दिख रहा है। पुलिस सुरक्षा के बीच उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। अस्पताल में ही किसी ने राम रहीम की वीडियो बनाई है। ये वीडियो कब का है ये अब तक साफ नहीं हुआ, लेकिन इस वीडियो में गुरमीत राम रहीम दिख रहा है। हालांकि हरियाणा न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
प्रदेश में 9 और 10 जनवरी को HSSC की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें ग्राम सचिव के 600 पदों के लिए करीब 6,72,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। HSSC की परीक्षा के लिए 17 जिलों में 889 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भिवानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई DLED की सत्र 2019 के प्रथम वर्ष एवं सत्र 2018 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। पानीपत में 2 महिलाओं ने बैंक में मौजूद एक शख्स से बैग से 41,000 रुपए चोरी किए। चोरी का वीडियो CCTV में कैद हो गया। रेवाड़ी में दिन दहाड़े 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर व्यापारी से 3 लाख रुपयों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सोनीपत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच करने वाले एक निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र पर छापेमारी की है। इस दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोहाना के गांव कथूरा में एक 20 वर्षीय छात्रा की नहर में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक छात्रा नहर किनारे कपड़े धोने गई हुई थी, जहां पर पैर फिसलने से छात्रा नहर में गिर गई, जिससे छात्रा की मौत हो गई।